हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएससी एस्पिरिएंट पर। तो दोस्तों, एनसीईआरटी की सीरीज़ चल रही है बिहार पुलिस के अकॉर्डिंग। तो हम लोग का पॉलिटी का यह तीसरा चैप्टर है उद्देशिका से। तो चलिए बिना देरी की शुरुआत करते हैं। सारे ही क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड हैं और एनसीईआरटी से बाहर स्टेट एग्जाम्स में नहीं आता है, तो आप लोग जुड़ जाइए। चलिए बिना देरी की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, हम भारत के लोक शब्दों का प्रयोग संविधान में कहाँ किया गया है? हम भारत के लोक शब्दों का प्रयोग संविधान में कहाँ किया गया है? तो संविधान की प्रस्तावना में किया गया। ऑप्शन डी, संविधान की प्रस्तावना में किया गया। भारत के संविधान निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? भारत के संविधान निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? तो उद्देशिका में। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा को किस देश से लिया गया है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा को किस देश से लिया गया है? तो ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में लोकतांत्रिक राज व्यवस्था है, सही है। भारत एक प्रभु संपन्न राज्य है, यह भी सही है। भारत में लोकतांत्रिक समाज है, यह भी सही है। भारत एक कल्याणकारी राज्य है, सभी सही है। ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। तो मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व एवं मूल कर्तव्य, यानी ऑप्शन सी, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व एवं मूल कर्तव्यों में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट कहा था? तो अर्नेस्ट बार्कर ने क्या कहा था? ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट कहा था? तो ऑप्शन ए, अर्नेस्ट बार्कर। अगला प्रश्न है, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? तो ऑप्शन ए, ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है? तो प्रस्तावना को आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत कहलाता है सार्वभौमिकता का सिद्धांत। मैंने एग्जाम दिया था पिछली बार, यह प्रश्न आया था, आप लोग चेक कीजिएगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में बिहार पुलिस का। स्टेट एग्जाम्स में एनसीईआरटी ही से ही आते हैं। अगला प्रश्न है, भारत गणतंत्र की प्रकृति किस प्रकार है? तो संपूर्ण प्रभु संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। संपूर्ण प्रभु संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो लोक कल्याण नहीं है, बाकी जो है समाजवादी है, संपूर्ण प्रभु संपन्न है, पंथ निरपेक्ष है और लोक कल्याण जो है नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से धर्मनिरपेक्ष का सही अर्थ क्या है? तो सभी धर्म समान है और उन्हें सरकार का समान समर्थन प्राप्त है। सभी धर्म समान है और उन्हें समान सरकार का समान समर्थन प्राप्त है। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द पंथ निरपेक्ष का अर्थ है? पंथ निरपेक्ष का अर्थ है सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। ऑप्शन ए, सभी स्वतंत्र है अपने अपने धर्म को मानने के लिए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है? तो यह प्रस्तावना में की गई, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा है कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है? तो ऑप्शन बी, संविधान की प्रस्तावना में। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना वह प्रावधान है जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है, कहलाता है लोकतंत्र। प्रस्तावना वो प्रावधान है जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है, कहलाता है क्या? तो ऑप्शन बी, लोकतंत्र कहलाता है। अगला प्रश्न है, बेरुबारी मामला किस वर्ष से संबंधित है? तो 1960 से है, बहुत बार पूछा गया है। बेरुबारी मामला किस वर्ष से संबंधित है? तो 1960 से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष व समाजवादी शब्द जोड़े गए, तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा, 42वें संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में जो पंथ निरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़े गए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सम्मिलित नहीं है? आर्थिक स्वतंत्रता। निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान का उद्देशिका में सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन बी, आर्थिक स्वतंत्रता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा है? राष्ट्रनिरपेक्ष, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, के.एम. मुंशी का संबंध किससे है? तो संविधान की प्रारूप समिति से। संविधान की प्रारूप समिति से के.एम. मुंशी का संबंध। अगला प्रश्न है,
अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो एक बार किया गया है। भारत के संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो एक बार, ऑप्शन ए। भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई है? तो 3 प्रकार की, ऑप्शन बी मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था? तो 42वें संशोधन द्वारा, 42 द्वारा किया गया था। भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था तो 42वें संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के उद्देश्यों में निम्न सम्मिलित आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है? तो ऑप्शन बी उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? तो संविधान की प्रस्तावना करती है। भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है कौन? तो संविधान की प्रस्तावना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली कहा है? तो के.एम. मुंशी, ऑप्शन डी के.एम. मुंशी ने। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में निहित सामाजिक समता का क्या अर्थ है? तो समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति, मतलब सभी लोगों को समान न्याय दिया जाएगा, समान विशेषाधिकार मतलब अधिकार दिया जाएगा, किसी को भी विशेष अधिकार नहीं दिया जाएगा। तो इसमें प्रश्नों की संख्या 27 थी। वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप लोग जो एग्ज़ाम दीजिएगा तो ज़रूर बताइएगा कि इसमें से कितने प्रश्न आए थे, क्योंकि सारे NCERT बेस्ड हैं, क्वेश्चन तो यहीं से आएंगे। थैंक यू दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट।